बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अहम खबरों के नाल मैं हाँ तुहाडा मोहम्मद वसीम शहजाद और तुसीं देख रहे हो मेरा यूट्यूब और फेसबुक। नाजरीन, अज एक खबर आई है लाहौर तो, बहुत अफसोसनाक खबर। और अज मेरे कुछ सवाल बनते हैं जिहड़े मैं पूछना चाहांगा कि हवा दी बेटी कितनी देर तक लुटती रहेगी। शुरू तो लुटती आई है, बिकती आई है और अज भी बेची जा रही है। ये उत्ते बहुत सारे लोग जिहड़े ने जिहड़े औरत मार्च दे बड़े पसंद ने, औरत मार्च नूं कहंदे ने कि ये बड़ा अच्छा है। अज मेरा उन्हां लोगों वास्ते सवाल है, वो सवाल जिहड़ा मैं एंड ते करांगा। उस तो पहला तुसीं मेरे चैनल नूं सबसक्राइब कर लो और इनू लाइक कर लो और इनू शेयर कर लो। सब तो पहला यह गल है कि एक लड़की जिहड़ी लाहौर तो अगवा हुई और वो सिंध चो जाके बरामद हुई। गल गौर नाल समझण वाली है कि एक लड़की लाहौर तो अगवा हुई और वो सिंध चो जाके बरामद हुई है। उहदे बारे असीं तुहानूं थोड़ी तफसील दसांगे और एंड दे उत्ते तुहाडे कोलों कुछ सवाल भी पुछांगे। यह जिहड़ी लड़की दाता दरबार तो अगवा हुई है, इस लड़की का नाम अलिशबा नाम सी। इस दी लाहौर दे एक लड़के नाल यारी दोस्ती हो गई फेसबुक ते। वो फेसबुक तो दोस्ती हुई, नंबर एक्सचेंज होए, तो अपने दोस्त नूं मिलण वास्ते लाहौर आ गई। वो लाहौर उन्होंने मिलन आ गई है। लाहौर जिसले मिली है उन्होंने लड़के ने उन्होंने जनाब लै गया और किसी जगह तो उहदे नाल ज़्यादती की है, फिर उन्होंने छड्ड के नठ गया। उस तो बाद वो लड़की नूं फिर कुछ नहीं समझ आई कि मैं की करा, तो वो लड़की जिहड़ी है उतों आ गई है दाता दरबार, पनाह ले ली आ गई कि रात मैं इत्थे गुजार के तो सुबह मैं अपने पिंड वापस चल जाना। शेखपुरे दे लैण वाली सी। जिस वेले वो रात उत्थे आ गई है, उत्थे दाता दरबार बहुत वड्डा गढ़ है, जिहड़ा लड़कियां नूं जिथे अगवा होंदियां, जिथे होमलैस बच्चे आते हैं, बच्चे बच्चियां आंदियां ने, तो उतों अगवा करके लै जाते हैं और पूरे पाकिस्तान दे विच फरोख्त करते हैं। इस लड़की नूं भी सब तो पहला लाहौर तो फरोख्त किया गया, फिर सिंध दे विच जाके फरोख्त हुई, फिर उतों कच्चे दे इलाके च जाके फरोख्त हुई। फिर जिस वेले वो लड़की ने उत्थे पनाह लई, उत्थे गैंग एक्टिव होया। उस गैंग ने लड़की दे लागे जाके कुछ औरतां गईयां, वो औरतां ने जाके उन्होंने पूछा कि तू कित्थों दी आ, किस तरह आई, जे वो उन्होंने नशावर चीज़ां खिलाइयां और उन्होंने लै के उतों सूबे के एक सूबे तो दूसरे सूबे शिफ्ट हो गए। मेरा एक सवाल है इत्थे, इंज ते अगर कोई बंदा भी सेफ सिटी के कैमरे कित्थे गए लाहौर दे, मोटरवे रस्ते या जेड़े रस्ते लैके गए ने, उत्थे तो बकायदा चैकिंग होंदी है, वीडियो बनती है बकायदा। मैं इस खबर बारे थोड़ा जिन्ना तुहानूं होर दसां कि अज तो 7 महीने पहला 7 जून लड़की अगवा हुई है गई है। उस तो बाद लड़की की वालदैन, लड़की के वुरसा ने जाके थाने दे विच FIR कराई है। उन्होंने FIR करके उन्होंने अगे कोई पेशरफ्त नहीं की। उस तो बाद उन्होंने जिसले देखा कि साड़ी कोई पेशरफ्त नहीं हुई, उस तो बाद उन्होंने लाहौर हाईकोर्ट से दरखास्त दी और लाहौर हाईकोर्ट ने हुक्म दिता पुलिस नूं, तो फिर उन्होंने जाके वो एक इन्हों कॉल आई, ट्रेस हो गई, तो उतों जाके लभदे लभदे इन्होंने जाके मुलजम फड़ लिया। वो जिहड़ी इन्होंने मुलजम फड़िया, तो वो जिहड़ा इन्होंने मुलजमा सी, वो जिसले कनैक्ट हुई तो जिन्ने भी रावी दे झुग्गियां विच रहन वाले ना, झुग्गियां वो सारे ही चोर डकैत डाकू राहजन ने, उन्होंने उत्थे पनाह लई हुई है। उत्थे वो बंदा बह के गैंग चला रहा सी पूरा, और उस गैंग दे विच जिहड़ा मुलजमा ने जिहड़ा बयान दिता है, उहदे विच जिहड़ा इनकशाफ होया वो इस तो भी ज़्यादा दिल दे हिला देने वाला है। उहदे विच 500 लड़कियां उन्होंने अगवा कीतियां ने, जिहड़ियां अगे सेल कीतियां ने 500, और ऐ ते एक लड़की जिहड़ी मिल गई। बाकी 500 लड़की कित्थे? अज पुलिस बड़े अपने नां दे गा रही है, DPO पहुँच गया, फलाना पहुँच गया, टपकाना DSP पहुँच गया, तो उत्थे जाके प्रैस कॉन्फ्रेंसां करते पे ने। इन्हां कोलों यह सवाल बनता है कि वो 499 लड़कियां बाकी कित्थे ने?
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਾਜਾਬ ਕਰਾਏਗਾ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਅਮਨੋ ਮਾਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਕਿ 499 ਲੜਕੀਆਂ 'ਚੋਂ 450 ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਿਸ਼ਬਾ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਲਿਸ਼ਬਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਔਰਤ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਤਾਰਾਂ ਕੌਣ ਹਿਲਾਉਂਦਾ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਹਿੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਡੁਗ ਡੁਗੀ ਵਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਆ ਇਹ 400-500 ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ? ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ 500 ਲੜਕੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਡੋਰਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਖਤਾਮ ਕਰਨਾ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।